आम पत्ता रखना, उस पर तुम सिंदूर बजरंगबली को लगाना, लाल फूल देना, लड्डू चढ़ाना और हनुमान चालीसा पढ़ना और पूरा हनुमान बाण जी। करना और आरती जरूर करना बेटा। तुम मंगलवार करो, तेरे ऊपर जो भी प्रॉब्लम है ना, तेरा बच्चा का भी तबीयत खराब हुआ था, सब ठीक हो जाएगा। तो दीदी को अचानक हुआ कि अरे उनको कैसे पता चला कि मेरा बेटी का तबीयत खराब हुआ था। तो वो फिर चले गए, तो बोले कि मैं यही, तो वो दीदी ने इससे क्वेश्चन किया बाबा आप कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने ऐसे बताया। पर बच्चों का क्या था कि बच्चा बहुत ज़्यादा तकलीफ में था, तो मुझे डॉक्टर भी बोले, सब बोलते थे कि बेटा आप बोलो तब ये बच्चा जाएगा, नहीं तो बच्चा जाएगा नहीं। उसको डॉक्टर कितने इंजेक्शन लगा दे, आईसीयू में एडमिट था, पर जब तक आप नहीं बोलोगे ना कि बच्चा तुम जाओ, अब तुम्हारे मेरे पास का हो गया समय खत्म, तभी वो जाए। और सही भैया, जब मैंने उसको बोला ना कि बेटा अब तुम जाओ, बहुत तकलीफ झेल लिया, तुम नहीं बच सकते, अब मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकती, अब तुम जाओ, तभी वो उसी दिन शाम को गया भैया। आप सोचो, अगर आप हनुमान जी की शरण में ना होते या भक्ति ना कर रहे होते तो हालात कुछ और होते। आज मैं आपके सामने नहीं रहती भैया, मैं समझ आज सकता हूँ। मेरा परिवार नहीं रहता, मेरी बेटी नहीं संभलती, मेरा कुछ भी नहीं रहता। ये कई महिलाओं के सवालों के जवाब हैं जिन्हें रोका टोका जाता है कि हनुमान जी के व्रत नहीं किए जाते लड़कियों ने या महिलाओं ने। तो यस, मैं उनको सबको कहना चाहूंगा, कर सकते हैं। इसमें प्रभु कभी भी भक्तों में भेदभाव नहीं करते अपने नहीं भक्तों में। करती। आप सच्चे हृदय से, व्रत यानी तप है, एक तरह का तप ही तो करते हैं ना। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। नमस्कार भैया, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन, ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जय श्री राम भैया, मेरा नाम मधु सिंह है और मैं प्रॉपर जमशेदपुर झारखंड से हूँ, पर अभी मैं 15 साल से पुणे महाराष्ट्र में रह रही हूँ। ओके, ओरिजिनली आप झारखंड से हैं मगर फिलहाल आप पुणे झारखंड में महाराष्ट्र में, और आप क्या करते हैं? एक्चुअली मैं एक टीचर हूँ मैं भैया, पर अभी मैंने थोड़ा सा रिजाइन दे दिया है टीचर का और अभी हाउसवाइफ हूँ। 1 साल से 6 महीने हो रहे हैं, मैंने रिजाइन दे दिया है। जी जी, नहीं, परिवार की जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और अच्छा लगा आपसे जुड़कर। और आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और बहन, जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें हनुमान जी महाराज ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। ठीक है भैया, सबसे पहले तो मैं हनुमान जी से जुड़ी अपने मम्मी पापा की वजह से। मेरे पापा मेरी माँ बहुत पूजा पाठ करते थे और मैं 5 साल की थी, मुझे याद है कि जब मैं 5 साल की थी तो हमारे यहाँ हनुमान जयंती का दिन ध्वजा का बैठाया जाता था, ध्वजा का पूजा होता था। उस वक्त घर का माहौल बहुत ही इमोशनल होता था कि हनुमान जी आ रहे हैं, मेरे घर हनुमान जी आने वाले हैं। सुबह से ही भाई पापा सब तैयारी करते थे उनका ध्वजा के लिए, पंडित जी आते थे और जब ध्वजा फैलाती थी और वो सही दिशा में नहीं जाते थे तो हम एक्साइटमेंट होके पूछते थे कि मम्मा कैसे, ध्वजा नहीं है, कहाँ है हनुमान जी? तो मम्मी बोलती थी कि हनुमान जी का नाम लो। और सही में वो ध्वजा जब फैलाते थे ना, तो छोटे थे पर उस वक्त पूरा लगता था कि साक्षात भगवान जी हमारे घर में आ गए हैं। और वो उस वक्त का माहौल जो था ना, वो मैं आज तक फील करती हूँ और आज तक मैं वो इतने सालों में याद करती हूँ कि मैं कभी नहीं भूल पाती उस दिन को।
तब से लेके आज तक मैं हनुमान जी का भक्ति करती हूँ, और जो मेरे मम्मी पापा ने सिखाया वो मैं आज तक करती हूँ। आज भी भैया मैं इतने बड़ी हो गई, शादी करके दूसरे स्टेट जाती हूँ, पर मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे एक बजरंगबली का फोटो देकर के भेजती थी, बेटा आप जाओ, आप नए जगह जा रहे हो तो आपकी रक्षा करेंगे। और बचपन से पापा हमेशा सिखाते थे कि बेटा कभी भी आपको डर लगता है किसी भी मोड़ पे, तो आप हनुमान जी का नाम लेना, हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। तो हमें ऐसा लगता था कि हमारा बॉडीगार्ड ही हनुमान जी है। और भगवान जी, हनुमान जी के इतने सारे रूप है भैया, वो मैं आपके चैनल में आकर के जाने कि भगवान जी कितने सारे रूप है, कष्टभंजन हनुमान जी, सलासल बालाजी, बागेश्वर धाम। और मैं तो धन हो गई थी आपके चैनल देख करके, भगवान जी के इतना रूप देख के। नहीं तो मैं तो हनुमान जी को एक अदृश्य ही रूप में देखती थी कि वो कैसे हैं, बस उनको ही पूजा करती थी और आज तक मैं करते रहती हूँ। जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है, आप जुड़ भी रहे हैं, उनकी इच्छा है। अच्छा लगा जानकर कि आप बचपन से भक्ति में हैं। माता पिता ने आपको ऐसा समझिए भक्ति का बीज पहले ही बो दिया था बचपन में ही। और जो भ्रम है समाज में कि महिलाएं हनुमान जी की भक्ति नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं, ऐसा नहीं है। आपके माता पिता ने आपको सही संस्कार दिए हैं कि कभी भी ऐसा कुछ लगे तो आप हनुमान जी को याद करो। अच्छा लगा जानकर। ये कई स्पेशली महिलाओं के लिए उनके सवालों के जवाब हैं जिनको ज्यादा रोका टोका जाता है। आप सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से उनकी भक्ति करो, राम नाम जपो, वे अवश्य प्रसन्न होते हैं। आप भाई स्वरूप, जी पिता भैया। स्वरूप, गुरु स्वरूप, सखा स्वरूप, जो भाव से भजोगे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन जैसी। तो जिस भाव से आप भजोगे वे आपके साथ हैं। तो जैसे ये शुरुआती भक्ति थी कि आप बचपन से ही प्रभु की ध्वजा से मतलब जो मतलब आपका विश्वास बढ़ते गया, जो ओकेशन होता था। जैसे जैसे आप बड़े हुए, हनुमान जी के प्रति आपकी भक्ति कैसी रही और क्या क्या अनुभव होते गए, प्लीज बताएं। भैया अनुभव तो इतने हैं मेरे पास कि बचपन से लेकर के मैंने आज तक किया है, वो तो बता नहीं पाऊंगी, पर बहुत सारे कुछ ऐसे अनुभव हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही। एक्चुअली मेरी शादी हुई, मतलब मेरे शादी जब हुई तो मेरे पापा नहीं थे। तो जब मैं शादी करके पुणे आई तो मेरे हस्बैंड के साथ, तो मेरी मम्मी ने मुझे हनुमान जी का एक फोटो दिया, एक कैलेंडर टाइप का आता था ना, वो दिया कि बेटा आप घर में लेकर के जाओ, आप उसे मतलब करना, क्यों हम लोग नए घर सेटअप करते, कुछ होता है या नहीं होता है। जी। तो फोटो मामा ने दिया। तो मैं एक, मेरा जो घर मैंने फ्लैट लिया वो दक्षिण मुखी घर था। तो सब बोले दक्षिण मुखी शुभ नहीं होता, तो मैं बोली बजरंगबली है ना, तो मैंने मेरी मम्मी से बात करी और मम्मी ने वो सामने में ही बोला कि बेटा ऐसे गेट से एंट्री करते उनको फोटो लगा देना। तो मैंने उसको लगा दिया कैलेंडर को। तो मुझे नहीं पता था कि वो बजरंगबली का, आज भी मेरे पास फोटो है भैया, मैं आपको शेयरिंग करूंगी। वो फोटो इतना अच्छा था कि मैं कभी सिंपल ही देखती थी, उनका पूजा करती थी। पर एक दिन मेरे बगल वाली आंटी थी, मैंने अपना गेट बंद करके रखा, तो 9 बजे ड्यूटी पे जाती थी, मेरे हस्बैंड भी निकलते थे, तो मैं गेट बंद कर ली थी। तो वो मुझे बोली कि मधु मधु तुम गेट खोलो ना, आज क्यों तुमने बंद किया है, मैं तेरा दर्शन, हनुमान जी का दर्शन नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं तुम्हारे वो हनुमान जी में क्या ऐसा है कि जब मैं यहाँ से जाती हूँ तो मुझे लगता है वो देखते हैं मुझे, आती हूँ तो भी मुझे देखते, तो गेट खुला करके रहे। तो मुझे लगा कि इतना अच्छा फोटो, मैंने भी नोटिस किया उस दिन। तो सही में मैं किचन में रहती हूँ तो मुझे दिखते, मैं लेफ्ट में रहती हूँ तो मुझे दिखते, राइट में रहूँ तो मुझे दिखते। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला अब ये फोटो मुझे फ्रेम करके चाहिए, और मैंने तुरंत उनको फ्रेम करा लिया भैया। और आज तक वो फोटो मैं अपने साथ कहीं भी रहती हूँ, घर पहले रेंट पे रहती थी, आज अपना घर है, फिर भी मैं वो फोटो मैंने चेंज नहीं किया। और जब मैंने अपना घर लिया तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि घर ले लिए, सब ले लिए, पर बजरंगबली का फ्रेम बहुत दिन हो गया, अभी तक हमने चेंज ही नहीं किया है, तो उनको चेंज कर देते हैं। तो पर मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, इतना अच्छा है, अगर फ्रेम करने दूंगा तो कोई रख लेगा तो क्या करेंगे। तो मैं बोली कि हाँ, ये बात का भी डर मुझे लगा। फिर मैं बजरंगबली को बोली ऐसे कि बाबा आप तो सब कुछ चेंज करके सब दे दी, पर मेरे फ्रेम के लिए मुझे डर लग रहा है, क्या करना चाहिए। तो सुबह में हम लोग दोनों पूजा का तैयारी कर रहे थे, तब तक वो फोटो गिर गया और वो टूट गया। तो मेरे हस्बैंड बोले कि क्या कुछ अनहोनी होने वाला है, ऐसा बोले। मैं बोली नहीं, बाबा जी ने फ्रेम चेंज करने के लिए हमें बोला है, तो हाँ कि अब आप चेंज करो तुम्हारा मन में। तो मैं उसको, फिर हम लोग दोपहर में गए फ्रेम चेंज करने के लिए, और वो जो फ्रेम वाला शॉप था उनको मैं बोली कि देखो भैया फोटो संभाल के रखना, मेरा है, मेरे को ही देना, तुम चेंज मत करना। तो वो मुझे बोले इनको कौन लेकर के जाएगा, वो आपके घर के, आपके घर में ही जाने वाले हैं। और फिर भैया न्यू फ्रेम करके मैं उनको लेकर के घर आई, और आज भी पूजा करती हूँ उनका। और वो फोटो से इतना लगाव है, इतना लगाव है, मैं आपको शेयरिंग करूंगी। मेरा मंदिर बहुत सुंदर, मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, सब देवता का करती हूँ,
देखिए पूजा सब देवता का करती हूँ। हाथ फैला करके मैं सिर्फ भगवान जी से ही बोलती हूँ, अपने दुख तकलीफ होती हूँ, जो मुझे कष्ट होता है उनके आगे ही फैलाती हूँ और वही मुझे सब कुछ पूरा करते हैं। क्या उनके ही शुरू से मुझे आज जो भी मैं हूँ तो बस उनके ही कृपा से आज जो भी हूँ मैं उनकी कृपा से ही हूँ। अच्छा लगा जानकर। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए पर मैं उनकी भक्ति में कभी डगमगाती नहीं हूँ और ना मुझे कभी उन पर कुछ ऐसा शक होता है कि ऐसा लगता है कि बाबा ने मुझे जो दिया है अच्छा दिया है और अच्छे के लिए दिया है, अच्छा होगा इसके लिए दिया। मैं कभी भी उन पर डाउट नहीं करती भैया। अच्छा लगा जानकर। हुई है वही जो राम रचि राखा। देखिए, जब वो विश्वास जगता है हमारे अंदर और हम सरेंडर कर देते हैं ना, तो सारे सवाल चले जाते हैं मन से। क्योंकि कई लोग जब मनोकामना पूर्ण होती है तो पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन जब मन का ना हो तब वे विश्वास डगमगा जाता है उनका। या तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, हनुमान जी नहीं, अरे जाने दो, अभी मैं दूसरे देवी देवता की भक्ति करता हूँ। अरे मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो मैं तीसरे देवी देवता की भक्ति करता हूँ। देखिए, तो भले आप सनातन में तो बहुत सारे स्वरूप हैं हमारे प्रभु के, अलग अलग लीलाएं की हैं, तो आप जिन भी देवी देवता की भक्ति करो, मगर एक नाम अपने अंदर उतार लो जो आपने किया। आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो हनुमान जी की भक्ति में सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति है राम नाम की। तो राम नाम आपने कहा उतार चढ़ाव तो होते हैं जीवन में, वो तो हर एक के जीवन में है, लेकिन वो विश्वास आपका डगमगाया नहीं। इसे कहते हैं अटूट विश्वास। मेरे प्रभु मेरे साथ है और मेरे साथ जो होगा और मेरे साथ मेरे लिए जो उचित होगा वो प्रभु अवश्य करेंगे। प्रभु। क्योंकि ये मनुष्य बुद्धि है, हम कभी भी कुछ भी मांगते हैं और छोटी छोटी बातों में कई बार निराशा भी लगती है, लेकिन एक बार सरेंडर आपने कर दिया ना तो वो सारे सवाल हट जाते हैं। अगर वो हो रहा है तो उसमें प्रभु की इच्छा है, और नहीं हो रहा है तो उसमें भी प्रभु की इच्छा मानकर हम आगे अपने कर्म करते हैं। अच्छा लगा आपका विश्वास, सरल भक्ति लेकिन भाव वाली भक्ति। प्लीज कंटिन्यू करें आगे की जर्नी आप। और मैं सबसे पहले एक अपना अनुभव बता रही। मेरी शादी से पहले मेरी दीदी थी, तो मेरी बड़ी दीदी की शादी हुई थी, तो वो दीदी की शादी डाल्टनगंज झारखंड में हुई थी। तो मेरी दीदी के अचानक से सास ससुर एक्सपायर कर गए, एक 6 महीना के अंदर ऐसा कुछ हो गया। उनकी बेटी 1 साल की थी। जीजा जी का भी जॉब चला गया था, जीजा जी भी मतलब पेरेंट्स कैसा हुआ तो जीजा जी जॉब छोड़ के आ गए और फिर वो टेंशन में रहते थे, नहीं कर पाए। हनुमान जयंती का दिन था भैया, 1 साल की बेटी थी, अचानक से उनका बेटी का तबियत खराब होने लगा, बहुत तबियत खराब हो गया। मम्मी को कॉल करी, मम्मी बोली बेटा टेंशन मत लो, हनुमान जी है ना, भगवान जी का राम नाम जपो, हनुमान जी बोलो, जैसे मम्मी हमें सिखाती थी। और वो पर बेटी जब शाम होते होते थोड़ा सेंसलेस हो गई, मतलब कुछ मूवमेंट ही नहीं कर रही थी। और शाम का समय हमारे तरफ हनुमान जयंती के दिन बहुत बड़ा ध्वजा का पूरा भ्रमण होता है, शहर में पूरा घुमाया जाता है, तो लाइट वगैरह सारे शॉप सब बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि सब हनुमान जी के रैली में जाते हैं, उनका भक्ति करे, झंडा जहां जा जाएगा सब वहां उनके साथ में रहेंगे। तो रात का समय था, शाम को 6-7 बजे जब उनकी बेटी मूवमेंट नहीं कर रही थी, तो मम्मी ने बोला तुम जाओ डॉक्टर, कोई तो हॉस्पिटल खुला होगा, तुम जाओ। तो मेरी दीदी ने जीजा जी के साथ बैठ करके काफी दूर तक चली गई, पर भैया कोई हॉस्पिटल नहीं खुला दिख रहा, कोई नहीं। रात को 8-8:30 बज गए, पर एक घर के आगे में एक लालटेन जल रहा था और एक आदमी बैठा हुआ था। तो दीदी बोली चलो तो हॉस्पिटल जैसा, हॉस्पिटल लिखा हुआ दीदी को दिखा। जीजा जी गए, वहां पर गए तो वो जो अंकल थे वो बोले कि देखें, और पैर में ऐसे उनको लड़की को मारे। लड़की रोने लगी, जो 1-2 घंटे से बिल्कुल नहीं रो रही थी। फिर और नॉर्मली पैरासीटामोल दिए और बोले बेटा लेकर के जाओ, तुम 2-3 दिन के बाद ठीक हो जाएगी, तुम्हें टेंशन मतलब लेके जाओ, वो ठीक हो जाएगी, फिर आके मिलना। और उसके बाद उनकी बेटी रोने लगी, बात करने लगी, वो घर लेकर के आई, दवा दी। दूसरा दिन उसकी बेटी पूरा खेल रही, जो नॉर्मल हो गई। 2 दिन तक तो ठीक रही। 2 दिन के बाद दीदी बोली कि चलिए डॉक्टर से मिल करके आते, थैंक यू बोल के आते हैं, एक बार मिल के चलते। तो दीदी लोग निकली, 10-11 बजे ही निकली सुबह में। पर भैया वहां पर जीजा जी का जन्म हुआ, सब हुआ, पूरा देख लिए एरिया, पर वो हॉस्पिटल नहीं दिखा। अगल बगल से पूछे तो बोलता नहीं आप रास्ता भटक गए होंगे, तो बोले नहीं नहीं मैं रास्ता नहीं भटका, मेरे यहाँ का पैदाइशी है, मैं रास्ता नहीं भटका हूँ, यही ये रास्ता है। और यहाँ पर दिखा, जहाँ पर आज एक बंगला दिख रहा है, वहां पर हॉस्पिटल था और वहाँ एक अंकल बैठे, तो उन्होंने मुझे दवा दी है, ऐसे ऐसे बोला। तो अगल बगल बोले भैया यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर मेरी दीदी घर आई, मम्मी को कॉल की, उस वक्त मेरी शादी थी, मेरी मम्मी के साथ रहती थी। तो मम्मी का मुंह से सिर्फ यही निकला था कि हनुमान जी थे ना बेटा, सब ठीक होगा। तो ऐसा उनके समय हुआ चमत्कार। और दीदी ने उस समय से जो हनुमान जी की पूजा कर दी, मतलब एक हमारा था कि हम अगर पूजा नहीं भी करते भैया, उदास भी रहते हैं, पर मन में ऐसा चलता हनुमान जी है ना, ठीक करेंगे। ऐसे ही मैंने देखा है, अपने साथ भी देखा है कि
अगर मैं भक्ति कर रही हूँ, हर दिन पूजा अर्चना कर रही हूँ और कभी मुझे तकलीफ हुई, कुछ टेंशन है, अगर मैं भगवान के सामने हाथ जोड़ करके भी नॉर्मल रहती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वो मेरा साथ नहीं देते। मेरा बहुत बड़े-बड़े प्रॉब्लम को वो इतनी जल्दी शॉर्टकट में कम मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाती कि मुझे पता भी नहीं चलता है कि मैं कल तक कितने टेंशन थी और आज वो प्रॉब्लम है ही नहीं मेरे साथ में। फिर दीदी की ऐसे ही हुआ, दीदी बेटी को लेकर के घूम रही थी, ठीक हो गए तो टेंशन में मतलब हो रहा था कि क्या बजरंगबली दिए दर्शन, हम ध्यान नहीं देते, हमारा जब दर्शन होता है तो हमें उतना ध्यान नहीं रहता है। तो दीदी ऐसे अपने आंगन में, शाम का समय था, 5 बज रहे थे, दीदी ने अपनी बेटी को लेकर के घूम रही थी। तो गेट के पास एक बाबा आए, व्हाइट रंग ऑरेंज रंग का कपड़े पहने थे, शॉल लिए थे और बोले बेटा दरवाजा खोलो ना, ग्रिल लगी थी, नॉक करें। तो वो खोली तो बोले बेटा तुम ना मंगलवार का व्रत किया करो, और वो पूजा विधि बताएं कि ऐसे तो लेडीज लोग छूती नहीं है बोलते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। आम पत्ता रखना, उस पर तुम सिंदूर बजरंगबली को लगाना, लाल फूल देना, लड्डू चढ़ाना और हनुमान चालीसा पढ़ना और पूरा हनुमान बाण करना और आरती जरूर करना बेटा। तुम मंगलवार करो, तेरे ऊपर जो भी प्रॉब्लम है ना, तेरा बच्चा का भी तबीयत खराब हुआ था, सब ठीक हो जाएगा। तो दीदी को अचानक हुआ कि अरे उनको कैसे पता चला कि मेरा बेटी का तबीयत खराब हुआ था। तो वो फिर चले गए, तो बोले कि मैं ये, तो वो दीदी ने इससे क्वेश्चन किया बाबा आप कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने ऐसे बताया लेफ्ट साइड की यहाँ एक मंदिर है, वहां मैं रहता हूँ, तो कभी मिलना होगा तो आना। तो दीदी बोली ठीक है। तो 2-3 दिन बीत गए, सब हो गए, दीदी ने मंगलवार का व्रत किया। उसी दिन दीदी बोली कि चलो चलते हैं मंदिर, मिल करके आते हैं। तो उस दिन ऐसा हुआ कि अपनी पड़ोसी को दीदी बोली कि चलेंगे क्या, मंदिर जाना है। तो जब वो रेडी होके निकलने लगी तो वो राइट साइड लेके जा रही, तो दीदी बोली नहीं राइट साइड मंदिर नहीं, लेफ्ट साइड मंदिर है, मेरे को लेफ्ट साइड वाला मंदिर जाना है। वो बोली लेफ्ट साइड कोई मंदिर नहीं है, राइट साइड मंदिर है। बोले नहीं वो बाबा तो मुझे लेफ्ट साइड बताए थे कि तुम्हारे घर से लेफ्ट साइड है। तो बोली ठीक है कोई मंदिर आप लेकर चलो मुझे। जब दीदी गई वहां मंदिर, ये सोच के शायद होंगे ब्राह्मण काका वहां बैठे होंगे, गलती से हो गए। तो वहां दूसरे ब्राह्मण थे, तो उनसे दीदी ने पूरा हुलिया बताया, मोटे से, थोड़ा सा लंबे थे, ऐसा ऑरेंज रंग का लेते हैं। तो वो वहाँ जो ब्राह्मण थे वो बोले नहीं बेटा यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जैसा आप बोल रहे हो, वो हनुमान जी का अवतार थे जो तुम्हें हनुमान जी का पूजा करने के लिए बोले। तुम परेशान होगी जरूर, इसे तुमको रास्ता दिखाने आए, भटक रही होगी, तुम नहीं कर क्या पा रही हो, इसलिए तुमको रास्ता दिखाने के लिए आए हैं और तुम भक्ति करना शुरू कर दो। तो फिर दीदी ने हमें फोन करके बताया, और उस दिन से दीदी सबको बोलती है किस तरीके से पूजा करो, और दीदी भी पूजा करती है हनुमान जी का, उसके बच्चे भी हनुमान चालीसा पढ़ते, सुंदरकांड पढ़ते, हमारे बच्चे में भी, मेरी भी एक बेटी है वो भी पढ़ते हैं, मेरे हस्बैंड भी पढ़ते भी, हम लोग सब हनुमान चालीसा का पाठ। तो मैं तो रात में भी हनुमान चालीसा करती हूँ और राम जाप करके तो बिना कभी सोती नहीं हूँ। बड़ी कृपा है आप पर, आपकी दीदी पर भी, और दोनों अनुभव अद्भुत थे। दर्शन भी दिए, क्योंकि होता क्या है जब वे प्रभु कहें या उनके दूत कहें, वे किसी न किसी रूप में आकर आपकी सहायता करते हैं। अगर उस समय हमारा दिमाग शून्य लेवल पर चला जाता है, हमें पता नहीं चलता है, बाद में रियलाइज होता है कि अरे ये तो प्रभु थे या उनके दूत थे, या फिर वे आशीर्वाद देने आए थे या आश्वासित करने आए थे कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, मार्गदर्शन देने आए थे। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे जो महाराज घर पधारे थे, आपकी दीदी से कहा कि आप व्रत करें, ये कई महिलाओं के सवालों के जवाब हैं जिन्हें रोका टोका जाता है कि हनुमान जी के व्रत नहीं किए जाते लड़कियों ने या महिलाओं ने। तो यस, मैं उनको सबको कहना चाहूंगा कर सकते हैं, इसमें प्रभु कभी भी भक्तों में भेदभाव नहीं करते अपने भक्तों में। आप सच्चे हृदय से, व्रत यानी तप है, एक तरह का तप ही तो करते हैं ना, हम भूखे रहकर फलाहार करके पूरा दिन प्रभु को डेडिकेट करते हैं, प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं और धूप दीप आदि प्रसाद अर्पित करते हैं। तो उन्होंने एक बार आप फिर से जिस व्रत, जैसे व्रत के बारे में उन्होंने कहा, मतलब क्या क्या विधि विधान से उन गुरुजी ने कहा, प्लीज एक बार बताइए वापस, ताकि जिनको व्रत करना है वो कर सके। हाँ वो बताए कि जैसे बहुत सारी लेडीज को होता है कि हनुमान जी का मूर्ति नहीं छुए या घर में नहीं छुए, तो आम पत्ता रखना है, आम पत्ता में ही उनको जो अपना सिंदूर लगाते हैं उनको पास करना है, वहाँ फूल चढ़ाना है, पत्ता चढ़ाना और भोग लगाना है बजरंगबली का हनुमान जी के नाम से। और फिर उनका जो लड्डू उनको प्रिय है, या आपके पास नहीं है तो मिश्री कुछ भी मीठा रखिए, भगवान आपका खाली व्रत देखते हैं। और हनुमान चालीसा पढ़ना है, पूरा हनुमान बाण पढ़ना है, राम स्तुति करना है और रात में आरती जरूर करना है। आरती करके आप पूरा घर में धूप बत्ती दिखाइए और राम नाम जाप करके फिर आपका होगा। आपने वो संबंध, आपने
वो भाव से उन्हें भजा ना, पिता स्वरूप हो, भाई स्वरूप हो या सखा स्वरूप, गुरु स्वरूप। जैसे अगर आपने उन्हें पिता स्वरूप माना है, तो वे एक पिता अपनी छत्र छाया में जैसे अपनी संतान को रखते हैं, तो वैसे ही आपको रखेंगे। आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। तो ये भाव अच्छे लगे मुझे आपके, और धन्यवाद आपने व्रत के बारे में कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुझे सवाल आते हैं, मैं सबको तो रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन वीडियो के माध्यम से ये मैसेज जाएगा जिनको व्रत करना है, और जो भी महिला भक्त व्रत करना चाहती है, पुरुष भक्त तो करते ही है, महिला भक्त भी कर सकती है। और अगर किसी मंगलवार को इन एक एग्जाम्पल जैसे जेन्युइन रीजन है, मासिक धर्म की समस्या हो या जन्म मरण का सूतक हो घर में, या फॉर एग्जाम्पल अगर आप ज्यादा बीमार हो, हॉस्पिटलाइज हो, नहीं कर पा रहे हो, तो प्रभु को तो सब पता है। तो अगर उस दिन आप मत करिएगा, पॉज ले लीजिएगा, फिर जैसे ही आप सब कुछ पवित्र हो जाए, अगले मंगलवार से आप अपने व्रत को कंटिन्यू करिएगा। ठीक है? तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपका उस दिन वो नहीं हो रहा है तो आपके व्रत का संकल्प टूट गया। प्रभु को तो सब पता है ना, हम जानबूझकर थोड़ी तोड़ रहे हैं कोई व्रत। तो धन्यवाद ये व्रत के बारे में बताने के लिए। पर जैसे जैसे आप भक्ति में और आगे बढ़े, क्या क्या अनुभव होते गए, प्लीज। और एक मेरे साथ का घटना है भैया, जब मेरी शादी हो गई, मैं बेटी थी, और मैं बहुत आस्था रखती भगवान पर, चाहे मैं जितना भी दुख तकलीफ सहूं, पर मुझे भगवान पर से विश्वास नहीं उठता है। तो जब मेरी बेटी थी, मैं महाराष्ट्र में, यहाँ गणपति उत्सव बहुत होता है, तो मेरी एक पहली बेटी थी, तो मेरी बेटी गणपति जाने पर बहुत रोती थी कि मुझे गणपति चाहिए बाबा, मतलब गणपति को नहीं जाने देना। तो मैंने ऐसे गणपति से बोला, पापा आप एक मेरे को बेटा दे दो कि मेरा बेटी के लिए वो रोएगी नहीं। और मैंने उससे संकल्प लिया था कि आप मेरे घर, मतलब मेरे को बेटा देंगे तो मैं आपको घर में लाऊंगी, ऐसा मैंने व्रत किया। और भैया 1 साल के बाद ऐसा हुआ भी कि मैं कंसीव हुई और मैं प्रेग्नेंट हुई। तो सब मुझे बोलने लगे कि आप चेक कराओ, पहला बेटी है, दूसरा बेटा है। तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि मेरा आस्था है, गणपति से मांगे हैं तो बेटा ही है। और बाबा भैया एक बात और बताती हूँ कि जब मैं पहली बार मेरी बेटी हुई, तो मेरा जमशेदपुर में एक माता रानी का मंदिर है, गोल पहाड़ी करके है, बहुत पवित्र मंदिर है। तो मैं वहां पर गई थी अपनी फ्रेंड के साथ में, और मैं सीढ़ी से, बहुत ऊंचा सीढ़ी, 300 सीढ़ी है शहर के, जब मैं नीचे आई पूजा करके, तो मैंने भगमाता से ऐसे ही बोला कि माँ कभी भी आप मुझे माँ बनाना तो बेटी का माँ बनाना, मतलब मेरा पहला बच्चा बेटी ही होना चाहिए। और उस वक्त भी जब मेरी पेट में प्रेग्नेंट थी, तो सब मुझे बोले कि तुम्हारा बेटा होगा, बेटा होगा। मैंने बोला नहीं, माता रानी क्या है, मुझे बेटी होने वाली है। और सही में मेरी बेटी ही हुई थी बाबा। तो मुझे इतना था विश्वास कि दूसरा बार भी बेटा ही होगा। तो पता नहीं क्या था भैया, मैं नहीं जानती, सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, मैं अच्छा से पूजा पाठ अपना करती थी। पहली बेटी के समय मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, पर जब सेकंड बार कंसीव हुई तो मैं बिना पूजा करके कभी खाती नहीं थी। मैंने ऐसा बोल कर रखा था कि मैं पूजा, चाय लेती थी, बिना नमक नहीं खाती थी, क्योंकि सुबह गैस बन जाती थी। तो पर नमक मैं पूजा करके ही खाती थी। मैं आती थी, बेटी को अपना स्कूल छोड़ती थी, आकर के मैं पूजा करके खाती थी और नमक खाती थी। अब भगवान का हमेशा ही पूजा करती थी। 5 महीना बीत गए भैया, मेरे केस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, मेरे प्रेगनेंसी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, सब सही था, सब कुछ मैंने सोनोग्राफी कराया, सब कुछ कराया। जब 6ठा महीना लगा था, तो मैं अपनी बेटी को छोड़ करके आ रही थी, स्कूल से आती थी, बैठती थी और ऐसे सामने टीवी देखती थी। तो मुझे रियलाइज होता था कहीं से आवाज आ रहा है, माँ माँ करके, और मुझे ऐसा पिक्चर दिखता था कि बच्चा तो दिख रहा मुझे दिन का समय, पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा। तो मुझे लगा कि शायद प्रेगनेंसी में माँ को ऐसा फील होता है, माँ बनने के समय ऐसा होता है। पर ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ने लगा भैया, बहुत मुझे उल्टे फुल्टे ख्याल आने लगे, सब आने लगे। पर मैं हमेशा सोचती थी कि हनुमान जी साथ में है मेरे, फिर भी मैं स्ट्रांग थी, गलत बात नहीं लेती थी दिमाग में। मेरे हस्बैंड को भी ऐसा ही हुआ, उनको भी उल्टा फुल्टा सपना आ रहे थे। पर एक दिन क्या हुआ कि मैं दोपहर में बेटी को छोड़ करके आई और मैं अपना मंदिर में गई पूजा करने। मैं जब वहां पूजा करने बैठी भैया, तो मुझे मेरे देवता कुछ नहीं दिख रहे, जितना भी फोटो था कुछ नहीं दिख रहा। मैं डर गई, मैं बजरंगबली के पास आई, जो मेरे फोटो थे। मैंने बोला बाबा आप तो दिख रहे हैं, वो दिख रहे मुझे हनुमान जी, बाकी अंदर में मूर्ति नहीं दिख रहे, मुझे कोई फोटो नहीं दिख रहे। मैं डर गई और मैं बहुत रोने लगी। तुरंत हस्बैंड को कॉल करी कि आप तुरंत घर आओ, मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है। हस्बैंड आए, बोले कि मुझे भी कुछ दिन से बहुत गड़बड़ सपना आ रहा है, मैं तुम्हें नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैं बोली नहीं, मुझे भी आ रहा था, पर मुझे लगा कि सब पॉजिटिव है इसलिए, पर आज मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बजरंगबली दिख रहे हैं, पर और कोई देवता मुझे नहीं दिख रहे हैं।
जी। मैंने हनुमान जी का नाम लिया, डॉक्टर के पास गए हम लोग। डॉक्टर ने सोनो मतलब ऐसे चेकअप करी, सब करी, बोली बेबी घूम रहा है, मूवमेंट अच्छा है, सब कुछ सही है, वेट भी हम्म, सही है, क्योंकि छठा महीना कंप्लीट होने वाला था। जी। तो बोले सब कुछ सही है, तुम टेंशन मत लो। तो हस्बैंड बोले कि क्या सीजर करना पड़ेगा? मैडम बोलती नहीं, हम नॉर्मल करके देंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। जी। फिर भी हमें बहुत डाउट था, तो मेरे हस्बैंड बोले मैडम एक बार आप सोनोग्राफी लिख दीजिए। तो बोले नहीं, अभी तो एक खत्म होने दो, उसके बाद कर हम्म, देते हैं 7वां महीना में। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ये 1 वीक ही है, आप कर दो, हम लोग करवा लेते हैं। तो मैडम ने लिखा। भैया उस दिन हमारे ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ गिरा, बहुत तकलीफ हुई। जब सोनोग्राफी करने के लिए गए तो हमें छठा महीना में पता चला कि हमारा बच्चा एबनॉर्मल है। तो सोनोग्राफी वाले बोल रहे कि आपको पता है आपने, इस समय ने बोले कि सर मैं 6-5 महीना से जब भी डॉक्टर ने लिखा मैं आपके पास ही करा रही, कोई सोनोग्राफी रिपोर्ट में कहीं नहीं मेंशन हुआ कि बच्चे का एबनॉर्मल है। हम्म, पर जबकि 3rd महीने में दिख जाता है, जी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग बहुत सारे डॉक्टर के पास गए, इधर गए, बहुत सारे गए, पर ऐसा हुआ कि हमारा बच्चा को मतलब समय से पहले भी मिसकैरेज नहीं कर सकते थे, बिल्कुल। क्योंकि शायद गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स है कि अब नॉर्मल जी। बच्चा को मदर भी जल्दी समय से पहले डिलीवरी नहीं कर सकती, वो जी। डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते, ऐसा कुछ था। हमारा केस में ऐसा ही हुआ, हमने पूरा ऐसे ही रहे। बस बजरंगबली का था, मैं पॉजिटिव ली कि चलो जब भगवान की मर्जी है तो हो सकता है कि रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं पॉजिटिव रही, मैंने हार नहीं माना, जो मेरी में हिम्मत थी भैया, मैं आज सोचती हूँ कहाँ से आई, उसी बजरंगबली की थी, क्योंकि उस वक्त का समय झेलना बहुत मुश्किल होता है। जी। पर मैंने खाली हनुमान जी की वजह से, जो उतना प्रॉब्लम था, मैं थी पॉजिटिव लेकर के मैंने बच्चे को नॉर्मल दिया। मैंने भगवान को बोला कि आप जैसा आप दे रहे हो वैसा ही सही है। डॉक्टर ने बोला होने के बाद शायद तुरंत चल जाएगा, कुछ भी होगा ऐसा बताए। मैंने बोला जैसा होगा, मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि जो होगा मैं एक्सेप्ट करूंगी। 1 से 9 पूरा साल बीत गया, 9वां महीना में मेरा डिलीवरी हुआ भैया। बच्चा एबनॉर्मल था, पर नॉर्मल मतलब नॉर्मल डिलीवरी में ही हुआ, और उसके बाद सब कुछ सही रहा। फिर 3 महीना होते होते मैं उसको बेलोर लेके गई, उसका ऑपरेशन करा, पर 1 साल के पहले ही बच्चा एक्सपायर कर गया, नहीं बच पाया। तो पर उस जो समय था भैया हमारे लिए, जो मैंने मतलब मैंने देखा कि मतलब मैं जो हिम्मत थी मुझ में आई थी वो करने की, सिर्फ हनुमान जी की वजह से था। मैं बहुत बेलोर भी गई, जब मैं से बच्चों को लेकर रोती थी कि ऐसा क्यों दिया, तो वहां पर एक आंटी, मैंने भगवान से सही बोलती क्या गलती की जो आपने मुझे ऐसा बच्चा दिया, नहीं देना था। पर अगर होता भी तो लोग डिलीवरी के पहले ऐसा हो सकता था, पर मेरे साथ में मैंने पूरा किया। तब उस हॉस्पिटल में एक आंटी थी, मुझे बोली कि बेटा ऐसा बच्चा सबको नहीं देते, जो सह सकता है शायद उसको ही दिए है ना। तो तुम में इतनी हिम्मत है तो तुम सहने के लिए, इसलिए तुमको ऐसा बच्चा मिला है। तब मुझे लगा कि शायद इतना हिम्मत मुझे हनुमान जी के सिवा और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि एक माँ के लिए वो दर्द समझना 1 साल 1.5 साल तक बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता पर आज भी भैया मैंने कभी उनको दोष नहीं दिया कि ये क्यों हुआ मेरे साथ में। हमेशा ऐसा लगा कि शायद किसी का पूर्ण जन्म था जो उसकी उतनी तक थी, तो भगवान ने मेरे ही गोद में डाला, और जब तक उसकी उम्र थी तब तक लेके चले गए। मैंने भगवान से हमेशा बोला था कि अगर आपकी, जब वो जा रहा था भैया तो गोद में था, मैंने यमराज से ही बोला कि अगर आपकी हिम्मत है तो एक माँ के गोद से बच्चे को लेकर दिखाओ, क्योंकि मुझे था ऐसा लग रहा था कि एक तरफ यमराज जी खड़े हैं और एक तरफ हनुमान जी खड़े हैं और मेरे बच्चे को जाने नहीं देंगे। पर बच्चों का क्या था कि बच्चा बहुत ज्यादा तकलीफ में था, तो मुझे डॉक्टर भी बोले, सब बोलते थे कि बेटा आप बोलो तब ये बच्चा जाएगा, नहीं तो बच्चा जाएगा नहीं। उसको डॉक्टर कितने इंजेक्शन लगा दे, आईसीयू में एडमिट था, पर जब तक आप नहीं बोलोगे ना कि बच्चा तुम जाओ, अब तुम्हारे मेरे पास का हो गया समय खत्म, तभी वो जाएगा। और सही भैया, जब मैंने उसको बोला ना कि बेटा अब तुम जाओ, बहुत तकलीफ झेल लिया, तुम नहीं बच सकते, अब मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकती, अब तुम जाओ, तभी वो उसी दिन शाम को गया भैया। ऐसा हुआ। तो उसके बाद भी मैं संभली। मुझे सब बोले कि तुम पागल हो जाओगी, क्योंकि बहुत 1.5 साल का जर्नी था, और पर मुझे बजरंगबली ने संभाला। तो हुआ जानकर बहन, शब्द नहीं है मेरे पास। बस यही भाव आ रहे हैं मेरे अंदर कि हनुमान जी महाराज स्वयं आए होंगे
और उससे प्रभु श्री राम के चरणों तक लेके गए होंगे। यमराज नहीं, यमराज को हाथ लगाने तक नहीं दिया होगा बजरंगबली महाराज ने, क्योंकि आपकी भक्ति, आपका विश्वास अटूट था। और ये देखिए, ये नियति है, प्रभु ने लीलाएं करके हमें सिखाया भी है। जन्म जब कृष्ण अवतार कहें, राम अवतार कहें, पर एक ग्रंथ पढ़ें तो नियति को तो कोई टाल नहीं सकता। जो बच्चे का समय आपके साथ जितना लिखा था वो पहले से तय था, कोई ना कोई प्रारब्ध होगा। मगर माताओं बहनों को जो ये पीड़ा झेलती है, नमन है आप सभी को, जो आप उस दौर से गुजरते हैं। मगर कहीं ना कहीं प्रभु हिम्मत दे रहे थे आप, नहीं बहुत तो दे रहे थे भैया, बहुत। क्योंकि एक माँ के लिए अपनी संतान को खोना, यानी पैरों तले जमीन, मैं तो क्या कहूँ, आज अपने आंसुओं को रोक कर बैठा हूं मैं। ऐसा समझिए, बालाजी ने आपको बल प्रदान किया, हमें जीवन में आगे भी तो देखना है, परिवार है। कई ऐसे अनुभव मैंने आज तक शेयर किए हैं भक्तों के, जिसमें किसी की माता का स्वर्गवास हो गया, पिताजी चले गए, भाई बहन चले, बहुत सारे। मगर एक चीज कॉमन रही है उन भक्तों में कि प्रभु उस दौर से निकलने के लिए भक्तों को हिम्मत देते हैं, बहुत देते हैं भैया, बहुत देते हैं। बहुत करुणामयी अनुभव आपने शेयर किया, और प्रभु की कृपा पर हमेशा बनी रहे। आपका पूरा परिवार उनकी छत्र छाया में रहे, बस यही प्रार्थना है बहन। ये कब की बात है, कितने साल हो गए इस बात? ये 2016 की बात थी भैया। 2016 में नवंबर में मेरा बेटा हुआ था। 16 नवंबर 2016 में, और 10 नवंबर 2017 में वो एक्सपायर कर गया था, 6 दिन पहले। आप सोचो, अगर आप हनुमान जी की शरण में ना होते या भक्ति ना कर रहे होते तो हालात कुछ और होते। आज मैं आपके सामने नहीं रहती भैया। अच्छा, आज मेरा परिवार नहीं रहता, मेरी बेटी नहीं संभलती, मेरा कुछ भी नहीं रहता। आपकी भक्ति के कारण आपके बेटे को गति मिली, ऐसा समझिए। हनुमान जी स्वयं आए होंगे। आप बस जितना हो सके राम नाम का जाप करते रहें और प्रार्थना करें। हम सब उसके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु से अपने चरणों में रखें, ताकि ये जो जन्म मरण का बंधन है वो टूट जाए। उनके चरणों में रखें, भगवत प्राप्ति हो, क्योंकि नाम गति प्रदान करता है। तो आप नाम लेते रहिएगा प्रभु का। 2016 के बाद ये जो संकट का पहाड़ आप पर टूट पड़ा, आपने अपने आप को संभाला, फिर जैसे जैसे समय आगे बीता और क्या अनुभव होते गए, प्लीज बता। भैया जब बेबी एक्सपायर हुआ तो ऐसा लगा सबको कि मैं पागल हो जाऊंगी, मैं घर संभाल नहीं पाऊंगी। पर जब मेरा बेबी जो था ना भैया, वो थोड़ा सा हुआ भी था तो अलग था। उसका जो सर था ना, वो ऐसे ओवरलैपिंग था, तो मैंने उसका वेलोर में ऑपरेशन कराया था इसका। तो काफी क्रिटिकल था। मुझे पता था कि वो बचेगा नहीं, क्योंकि 3 महीने का बच्चे का ऑपरेशन कराना नहीं बहुत मुश्किल होता है। पर फिर भी मैंने बोला, भगवान अगर आपने दिया है तो इसको बचाने के लिए जो मेरी हिम्मत, जो भी मेरे पास समर्थ है, मैं करूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। सबने बोला मुझे कि ऐसा बच्चा के पीछे इतना पैसा बर्बाद मत करो, इतना सा, पर मैंने किसी का नहीं सुना भैया। मैं वैसा बच्चा लेकर सब जगह घूमती थी और डेयरिंग करती थी। मुझे किसी से दुनियादार से मतलब नहीं था, पर मुझे लगा कि जैसा भगवान ने दिया है मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी। मैंने गणपति भी लाया अपने घर में, गणपति विराजमान भी किया कि अगर आपने मुझे ऐसा ही दिया है तो मैं ऐसा ही करके आपको लाऊंगी। पर मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आप जिस दिन मेरे को बेटा देंगे मैं आपको लाऊंगी, और मैंने वैसा ही किया कि आपने जैसा भी दिया मैंने स्वीकारा, और मैं गणपति लाई, पूजा करी। बच्चे को लेके बहुत हुआ, पर मैंने, जब मुझे कोई बोलते थे कि तुम घर संभाल नहीं पाएगी, तो मैं अपने बजरंगबली का जो फोटो था मैं उसको देखती थी। बोले बाबा आगे क्या करना आप बताओ, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप मुझे कुछ भी बताओ कि क्या करना है। पर भैया मैं रुकी नहीं। जो मैंने रास्ता गई, मैंने उसी वक्त टीचिंग ज्वाइनिंग किया, ये सोच के किया कि छोटे बच्चों के साथ रहूंगी तो मैं भूल जाऊंगी अपना दर्द। और सही ऐसा हुआ। मैं टीचिंग लाइन में बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं थी, छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, पर कभी ऐसा भगवान ने मुझे वो लाइन दिखाया
और मैं वो बच्चों के साथ रह के भैया आज भी मेरे दिल में है बहुत तकलीफ, पर मैं दुखी नहीं हूँ, तकलीफ में नहीं हूँ कि मेरा बच्चा खोया। मैं भगवान को इल्जाम नहीं देती हूँ, सोचती हूँ कि या बहुत बड़ा कर्म हुआ होगा या मेरी कुछ गलती नहीं रही होगी। ऐसा मुझे लगता नहीं कि मेरी कर्म की सजा मुझे मिली है, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बताती है कि जब भी मैं छोटी सी थी, 5 साल 6 साल से थी, मैं अगर मोहल्ले के बच्चों को भी चोट लगती थी तो मैं आके उसका मलहम पट्टी करती थी। मुझे मुझे किसी बच्चों से घिन नहीं आती थी। तो ये बोल के मेरी मम्मी भी बहुत रोती थी कि मेरा बच्ची कभी किसी बच्चा को या बड़ों को तकलीफ नहीं देती, भगवान तुम इतना बड़ा तकलीफ उसको क्यों दिया। तो जब मेरा बच्चा हॉस्पिटल में था भैया, तो मैंने बहुत बड़ी, मेरी दीदी भी डॉक्टर थी, तो वो बोली कि जो वहाँ के डॉक्टर थे, वो जो बीमारी था वो बहुत क्रिटिकल बीमारी होता है, बहुत रियल केसेस ऐसा होता है। तो सब मुझे ये बोले कि शायद ये बच्चा इसलिए जन्म लिया है कि ये बीमारी का डॉक्टर सॉल्यूशन निकाल सके। ये तो 6-7 महीने का बच्चा इतना तकलीफ सह रहा है, इतना इंजेक्शन सह रहा है, ये मर क्यों नहीं रहा है। डॉक्टर भी लास्ट टाइम बोल दिए कि वो लोग भी मतलब थक गए थे। वहाँ की सिस्टर मुझे बोलती थी कि बेटा तुम जब तक नहीं बोलोगी ना ये जाने वाला नहीं। और एक माँ कैसे बोल सकती है भैया कि मेरा बेटा तुम छोड़ के। मैं हमेशा ये सोचती थी कुछ अच्छा होगा, चमत्कार होगा और ये ठीक होगा और मैं इसको जैसा चाहेगा वैसा करके आगे बढ़ाऊंगी, मैं इसके पीछे कभी नहीं हटूंगी। उस सिचुएशन में मैंने, आज भी मैं सोचती हूँ तो मुझे तकलीफ होती है कि मैंने खोया है बच्चे को, पर मैंने उस चीज से निकल कर कैसे आई बाहर भैया, ये मुझे ताज्जुब होता है कि मतलब इतनी बड़ी तकलीफ से मैं आज निकल करके घर परिवार संभाल रही हूँ। और मेरे मतलब बाबा ने मुझे स्कूल में डाला कि मैं बच्चों का तकलीफ भूल जाऊं। उसके बाद भैया मैंने घर में बच्चे को पढ़ाना शुरू करी, बहुत बच्चे आते थे और लोग बोलते थे कि उसके पास बच्चे भेजो, वो बहुत अच्छी टीचर है, मारती नहीं बच्चे को। और आज भी बच्चे बोलते हैं ना कि मुझे मधु टीचर के पास नहीं जाना है, मधु टीचर से ही पढ़ना है। अगर बच्चे मेरे स्कूल बात दूसरे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो बोलते नहीं मैं वहाँ मधु टीचर नहीं है, मुझे स्कूल में नहीं जाना है। तो ये सब जो मुझे मिला, बहुत सारे, एक बच्चा भगवान ने छीना पर मुझे इतने सारे बच्चे मिले। मैं भगवान को बोलती है सब आपकी कृपा बाबा, आपने मेरा दुख को कैसे कर में मिटा दिया। मैं वो भूल गई हूँ कि अभी मुझे तकलीफ है या मैंने बच्चा को है। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत इतनी तकलीफ से मैं निकल के बाहर आई हूँ। और उसी सिलसिले में मैं ऐसी दीदी से मेरी ज्यादा बात होती थी क्योंकि मैं और दीदी बहुत जर्नी थे, हनुमान जी का भक्ति करते थे। तो ऐसे ही बातें कर रहे थे भैया कि बाबा का इतना चमत्कार होता है। मैंने बचपन से अपने जीवन में देखा है, हमारे मायके में भी, शादी के पहले भी, शादी के बाद भी बाबा ने हम लोग को संभाला है। तो हमें ऐसा कोई चैनल क्यों नहीं बनाता है कि जहाँ हनुमान जी का भक्ति की जाए। ऐसे मैंने अपनी दीदी से दोपहर का समय बात करी भैया, और 2-3 दिन के बाद में आपका वीडियो आया। आपका सबसे पहले ऑडियो में आता था, 2-3 साल के पहले की बात है। मैंने आपका पहला वीडियो देखा, आपने दुकान खोला था और वो आपने खुला हाँ आपका छोड़ के आए थे पर बाबा बैठे थे। तो वो अचानक मुझे यूट्यूब में मिला। तो मैंने तुरंत दीदी को बोला, दीदी अरे एक तो चैनल ऐसा बना है जिसमें हनुमान जी की भक्ति की बखान किया जा रहा है। तो दीदी बोले कि तुम सर्च करो और अपना तुम बताओ। और तब से मैं भैया आपके मतलब वीडियो देखने लगी, आपके चैनल देखने, और फिर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी। तो उस वक्त थोड़ा टीचर थी तो थोड़ा टाइम नहीं मिलता था। फिर आपने जब इंस्टाग्राम का दिया तो फिर मैं आपसे कनेक्ट हुई। आपके वीडियो से मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। संकल्प कैसे करना है, 11 दिन का व्रत कैसे करना है, और हनुमान जी की मतलब मैं जो सोची थी उससे भी बहुत सारे लोग जो उनकी भक्ति से, उनके चमत्कार से मतलब महसूस कर रहे हैं, खाली मैं अकेली नहीं हूँ। तो आपके थ्रू से बहुत अच्छा मिला मुझे जानने के लिए, बहुत हिम्मत मिलती है भैया। बस आपका भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे धन्यवाद। आप भैया सही बताती हूँ कि कभी कभी ना आप मुझे हनुमान जी का रूप लगते। कभी कभी मैं आपका वीडियो देखती हूँ ना किसी के साथ, तो ऐसा देखते देखते ना आपका जो पीछे बजरंगबली ना वो मुझे आपके चेहरे पे दिखता है कि आप हनुमान जी की अवतार हैं। मैं एक सामान्य गृहस्थ भक्त हूँ, कराने वाले प्रभु हैं, और आप पर तो विशेष कृपा है बहन। धन्यवाद, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। बेटे के बारे में बहुत दुख हुआ जानकर, मगर कहते हैं ना, इस दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। और उस समय जो बल दिया प्रभु ने, उस समय से आगे पार करने के लिए, क्योंकि वो समय बहुत कठिन होता है जब हम किसी अपने को खोना। और आपने अपना कर्तव्य निभाया। पहली बात तो प्रभु हिम्मत देते गए, आपने लास्ट तक
सेवा की, मतलब एक होप थी कि नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, मगर नियति में कुछ और लिखा था। तो उसे एक्सेप्ट करके प्रभु की शरण में रहकर प्रभु पर आपने कोई सवाल नहीं उठाया। देखिए, दुनिया बोलेगी, अरे इतनी भक्ति करते हो तो आपके साथ ऐसा क्यों, लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे, और ये वो सब नजरअंदाज करके आपने अपने जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाया। ट्यूशंस कहें, स्कूल में पढ़ाना कहें, ताकि वो समय निकले। वो खामी तो रहेगी, वो जीवन भर हम पूरी एक मन में तो ये लाइफ टाइम छप गया है कि मैंने अपनी संतान को खोया, लेकिन मूव ऑन करने के लिए जो भक्ति मिली आपको प्रभु की, उससे अलग कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, क्योंकि आपके ऊपर बाकी सदस्यों की भी जिम्मेदारी है, आपकी बेटी है, आपके पतिदेव हैं, या घर में जो भी आपके साथ रहते हैं, माता पिता सास जो भी, सब सबकी जिम्मेदारी। तो वो चीज से संभल पाना और उससे उभर कर जीवन में आगे बढ़ना, ये बहुत टफ होता है, और ये संभव हो पाता है भक्ति के कारण। अब जिन भी देवी देवता की भक्ति करो, लेकिन करो, मैं सबको यही कहता हूँ, चलो हनुमान जी की नहीं, आप शिव जी की करें, देवी माँ की करें, कृष्ण जी की, राधा, मगर भक्ति करो, क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ ही ऐसा पाथ है जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करेगा, जो, और वो कब जीवन में आपके काम आए हमें नहीं पता, क्योंकि जाना तो हर एक को है, ये सत्य है, मृत्यु और ईश्वर ये सत्य है, तो हर एक को तो जाना ही है। मगर कई बार एक कड़वा सत्य ये भी है कि हम अपनों को ही आंखों के सामने जाते देखेंगे, तो उस समय से कैसे हम अपने आप को संभल पाए, क्योंकि लोग टूट जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, भक्ति करना छोड़ देते हैं, प्रभु पर सवाल उठाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आपके इस अनुभव से कई लोगों को अपने सवालों के जवाब मिले होंगे, जिन्होंने इतना बड़ा आघात देखकर अपने जीवन में भक्ति छोड़ी होगी, तो वो ना कर, क्योंकि प्रभु दयालु हैं। प्रभु कभी भी ये सिचुएशन में भी अपने भक्त, आप सोचिए ना, आप नियति है, बच्चा खोया आपने, और आप दुखी थे, बहुत दुखी थे, अंदर से ऑब्वियसली टूटे होंगे, तो क्या प्रभु थोड़ी राजी होंगे, प्रभु भी अंदर से रोए होंगे। हाँ, मगर ये नियति है, लीलाएं, जैसे महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो क्या भगवान श्री कृष्ण एक सेकंड में सब समाप्त नहीं कर पाते? देखिए, मगर पूरा युद्ध लड़ा गया कौरवों पांडवों के बीच में। देखिए, बहुत चीज जो होनी है वो होना ही है, तो आपके ये पहले से लिखा होगा, मगर प्रभु ने बल दिया उस सिचुएशन से उभरने। जानकर अच्छा लगा, और धन्यवाद, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करे बहन, सब कुछ इनके हाथ में है, जो अपने हर भक्तों के साथ है। मैं तो सामान्य दास हूँ, अगर मुझसे भी कोई गलती हो जाए, सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, जाने अनजाने में, तो मैं भी क्षमा चाहता हूँ। बस एक छोटा सा प्रयास, 9 साल पहले एक उम्मीद से शुरू की थी ये जर्नी, और ये 9 साल के बाद प्रभु की कृपा देखो कहाँ कहाँ से भक्त जुड़ रहे हैं, तो जुड़ाने वाले वे हम सबका परिवार है। एक आध अनुभव और शेयर करना चाहें तो प्लीज। और भैया मैं बताती हूँ कि मैंने आपसे, जब से मैंने आपको शेयरिंग किया ना, आप कब से मैसेज कर रही थी, पर मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मेरी टाइमिंग सुबह थी, शाम को मैं आती थी। तो मैंने उनको बोला, पिछले साल ही बोला जब आपको मैसेज की, कि मैं भैया से बात नहीं कर पा रही हूँ, आपको आपके बारे में बता नहीं पा रही हूँ, अब मुझे आपको कष्टभंजन दर्शन करा दो। लगता कि सब दर्शन कराने के बाद में भैया से मिल पाऊंगी। और भैया ऐसा इत्तेफाक हुआ, मैं इस बार दिवाली में कष्टभंजन का दर्शन करी, और ये पिछले महीने मैंने सलासल बालाजी का दर्शन करके आई। मैं बोल रही हूँ कि उसके बाद आपकी कॉल, मतलब मैं आपको मैसेज किया और आपसे मैं कनेक्ट हो पाई हूँ। और आपने जैसा बताया था दोनों के बारे में, वो फीलिंग तो मतलब मैंने भी अनुभव किया। मैं कष्टभंजन गई थी, मैं आपको बता रही हूँ, अचानक से प्लान बना हमारा, हमें टिकट नहीं मिली थी, पुणे से गुजरात का बाई बस जाना था। मेरे हस्बैंड ने जैसे कैसे करके टिकट कटवाया, मिल गया हमारा। मैं ऐसे एसी बस नहीं मिली, स्लीपर बस मिली। मैं बोली कि बाबा आपके दर्शन करना, मुझे जैसा बस मिलेगा मैं तो जाने वाली हूँ, चाहे आप मेरे को किसी तरीके से लेके चलो, अब आपकी मर्जी। और भैया इतनी गर्मी के दिन थे, पर मैं वहां गई, बस में भी मुझे वो ठंडी ठंडी हवा आई, मतलब फील नहीं हुआ कि हम एसी बस में नहीं बैठे हैं। और जब वहां उतरे गुजरात में, तो मुझे लगा कि मुझे दिमाग में मेरा कुछ नहीं था, कैसे पहुंचना है, क्या पहुंचा, बस ऐसा था कि बाबा बस आपका दर्शन तो करके जाऊंगी। और बहुत अच्छी तरीके से भैया हम लोग पहुंचे शाम को मंदिर का दर्शन की। जब मैंने बजरंगबली को देखा, तो मैं तो बोली कि मेरा क्या मतलब इच्छा थी पूरी हो गई। मतलब मैं सोच के रही थी कि कभी मैं दर्शन कर पाऊंगी, और ऐसे मतलब जो आपके वीडियो से देखी तो सही में सही ऐसा है।
मैं तो वही सोचने में मगन थी, और भगवान का मूर्ति मतलब कष्टभंजन का दर्शन करने के लिए मेरे को बहुत व्याकुल थी। फिर शाम का समय गए हम लोग, नहा जिस होटल अंदर में, वहाँ इंतजाम तो बहुत अच्छा है। अंदर गए, वो बोले आप लोग जल्दी जल्दी नहा धो लो, शाम को 5-6 बजे का आरती में आप चले जाना। जी। मैं बोली अच्छी बात है, हमें कुछ आइडिया नहीं था। हम लोग ने फटाफट नहा धो के गए, 5 बजे गए भैया, बहुत भीड़ बहुत भीड़। 7 बजे तक हम लोग काफी लाइन में थे। मंदिर के अंदर हम लोग पहुंच गए। मैं बोली कि आज तो बाबा, मैं आज जो मेरी है आपको देखने की इच्छा, आज तो मैं थोड़ा भी आपका दर्शन करके जाऊंगी, मैं निकलूंगी नहीं। धक्का मारे में अपने तरीके से, सब मुझे बोले बहन बाहर जाओ बाहर जाओ, मैं चुपचाप खड़ी हूँ। और ऐसा था ना कि मूर्ति के सामने कोई ब्राह्मण इधर उधर कर रहे, मुझे थोड़ा भी दर्शन नहीं हो रहा। मैं बोली कि मैं तो आपका दर्शन, ऐसे आंख बंद करी, बोली मैं आंख बंद कर रही हूँ बाबा, अब आंख खोलूंगी तो आप दिखना चाहिए मुझे, नहीं तो फिर मैं तो यहाँ से हिलूंगी नहीं। और मेरे हस्बैंड मेरी बेटी बाहर निकल गए, बोले चल चल बहुत भीड़ है, कल आके सुबह में दर्शन। में बोली नहीं आज तो मैं जाऊंगी, मन मन में सोची, और ऐसे बोल के आंख बंद करी। और जब खोली ना, तो वो जो ब्राह्मण थे ना, 1 सेकंड के लिए इधर आए और मैंने उनका दर्शन किया, और वो फिर ऐसे आ गए। मैंने बोला बाबा आज इतना दर्शन काफी है, कल मैं सुबह 3 बजे से आपके यहाँ पर आऊंगी। और मैंने फिर वहां गई, सुबह का दर्शन करी, सुबह का आरती हुआ। और वहां मुझे एक नियम बहुत अच्छा लगा कि आरती होने के बाद वहां सब बोलते हैं आप बैठो, भगवान के सामने अपनी इच्छा पूरी करो, रो फोटो मत खींचो, भगवान के सामने बैठो, अपनी जो इच्छाएं हैं, जितना रोना है रो, जो भी बोलो, और उसके बाद आप निकलो, फोटो खींचो मत। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि दर्शन करने आपको देते, क्योंकि हम लोग इतना दूर से जाते हैं, धक्का मुक्की होकर के, कोई भी वहाँ परेशानी नहीं हुई। सुबह का आरती अच्छा से सुनी, और वहाँ बैठी, बहुत रोई, बहुत उनको निहारी, बहुत देखी उनको, जी भर के देखी। और उसके बाद में वहाँ निकली, बोले भगवान, फिर मैं सामने में उनका आश्रम था, वहां बैठ करके राम नाम जप करी। फिर वहां से जितनी बार आरती होती सुनते रही। मैं जब तक वहां रुकी थी, मैं उनका ही मतलब सामने से हटने का मेरा इच्छा नहीं हुआ कि मैं मंदिर कैंपस से हटूं। और वही बोली कि बाबा अब आपके दर पे। और ऐसा होता है भैया कि जब जाओ तो लगता है कि बहुत सारे सवाल है भगवान से, ये मांगूंगी वो मांगूंगी, पर लगता है वहां जाके कि आपके दर पे आ गई हूँ तो सब खत्म हो जाएगा, अब किसी चीज मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपके दर आ गई हूँ, आपके दरबार पे आ गई हूँ तो सब खत्म हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, सब पॉजिटिव काम होते हैं। कोई भी मतलब मैं सोच के रखी थी वो भी होते जाएगा, मैं भूल गई हूँ, पर कोई भी काम में रुकावट नहीं आती है, लेट होता है पर समय से सब काम होता जाता है। ऐसे अभी सलासल बालाजी गई, वहां पे ही दर्शन करी, खाटू श्याम का भी दर्शन करी, उनका भी दर्शन अच्छा से हुआ। फिर सलासल बालाजी गई, क्योंकि उस एरिया में हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैसे जाना, पर बहुत सुविधा हुआ, बहुत सपोर्ट मिला। भगवान का दर पे जाओ तो सब सपोर्ट करते हैं। वहां गई, दर्शन करी, थोड़ा कम भीड़ था, वो पहुंची। मैं बोली कि ऐसे में खड़ी हो गई, सामने दर्शन थे। मैं बोली बाबा क्या मांगू, मैं तो भूल जाती हूँ आपके पास आकर के, लाइन में थी तो ये बोलूंगी वो बोलूंगी, आपके पास आकर तो मैं भूल गई। अब वहां खड़े रहने के लिए जो गार्ड थे ना, वो बोले बहन जाओ। मैं बोली आप 2 मिनट मुझे थोड़ा देर दे दो, तो छोड़ दिए मुझे। और फिर मैं दर्शन करी, आराम से दर्शन करी, उनका दर्शन करके आई। और सब कुछ अच्छा होता है भैया, मतलब मैं उनसे कभी शिकायत नहीं करती। मेरे साथ बुरा होता है ना तो मैं कभी नहीं बोलती कि आपके रहते मुझे ऐसा क्यों हुआ, मैं नहीं दोष देती, खाली बोलते हैं कि शायद आपने बहुत और अच्छा लिखा होगा, या तो मैंने जो अपनी जिंदगी लाइफ में कुछ जो गलत कर रही उसको सुधारने के लिए आप मेरे को लाइन दिखा रहे हैं कि आपसे कुछ गलतियां हो रही है, आप सब संभलो। क्योंकि हम लोग बहुत बार इग्नोर करते, भगवान हमें मतलब नोटिस बोलते हैं संभलो संभलो, पर हम इग्नोर करते उस चीज को। तो इसलिए कभी हमारे काम में रुकावट आती है कि आप आगे वो गलतियां मत करो, क्योंकि वो आगे जा करके बहुत नुकसान देने वाली है आपको, आप अभी संभलो। तो वो ठोकर हमें दिखना जरूरी रहता है, और जब बाद में अच्छा होता है तब हमें रियलाइज होता है कि भगवान ने उस वक्त हमारे साथ में ये रुकावट डाला, इस काम के लिए इसलिए डाला क्योंकि मेरे साथ और अच्छा होगा इसलिए किया। मैं तो यही अपनी भक्ति लेके चलती हूँ भैया, कभी मैं दोष नहीं देती हूँ कि मेरे साथ बुरा क्यों होता है, क्यों हो रहा है, मैं कभी नहीं सोचती हूँ। तो अभी मैंने सलासर बालाजी का और कचमंदिर का इस साल मैंने दर्शन किया, बहुत अच्छा रहा, अद्भुत रहा दर्शन। और इमेजिन था कि मैंने कोई प्लानिंग नहीं किया था, खाली बोले बाबा आप कब बुला रहे हैं, और मैं चली गई। व्यवस्था ऐसे ही होती है, कई बार ऐसा होता है ना, हम बहुत प्लान करते हैं मगर नहीं हो पाता, और जब
उनका बुलावा जब आता है तो सारी व्यवस्था इतनी आसानी से हो जाती है जिसकी आप खुद सोच में पड़ जाएंगे, अरे मैं तो इतने सालों से सोच रही थी और अभी तो दर्शन करके भी आ गई, पता ही नहीं चला। दर्शन करके। हाँ, सारी व्यवस्था पर, क्योंकि वो बुलावा होता है, जब उनकी इच्छा होती है ना, हमें ऐसे ऐसे भक्त मिलेंगे, सारी जाने की सुविधा, टिकट्स मिल जाएंगी, जो पॉसिबल नहीं था वो पॉसिबल भी कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और हनुमान जी के हर मंदिर, जैसे आपने कष्टभंजन की बात की, सालासर, वैसे मेहंदीपुर, बागेश्वर, तपस्थली है गुरुजनों की, वहां की जो ऊर्जा है अलग लेवल की है। तो मैं हर बार लोगों को पूछता हूँ क्या फील किया, और आपने खुद ने बता दिया तो अच्छा लगा। बस मेरी यही आशा है कि प्रभु सभी को ऐसे ही दर्शन दें, सभी की मनोकामना पूर्ण करें, यही आशा है। एक आध अनुभव और शेयर करना चाहे लास्ट, आप कर सकते अभी मैं नीम करोली बाबा के बारे में बता रही हूँ भैया, कि आपका वीडियो देखते देखते मुझे नीम करोली बाबा का भी आने लगा कि नीम करोली बाबा ऐसे थे। तो जब मेरे मोबाइल में फर्स्ट टाइम नीम करोली बाबा का आया, तो मुझे ऐसा दिमाग में आया कि ये बाबा को मैंने कहीं देखा है। तो मैं बता रही हूँ भैया कि नीम करोली बाबा, मेरे पापा बहुत भक्त थे हनुमान जी की, मेरी मम्मी भी बहुत भक्ति करती थी पापा के साथ में, बहुत भक्ति थी। तो हमेशा हनुमान जयंती के एक सप्ताह के बाद मेरे घर में एक बाबा आते थे। मैं जब 9-10 में थी तभी मैंने फीलिंग किया था, बता रही हूँ आपको। एक ऐसे हट्टे खाटे से नीम करोली बाबा रहते हैं ना, वैसे आते थे। ऑरेंज कलर का कहते कंबल रहता था, आते थे दादे के बैग लेकर के, और उनको ना घर में बुलाना नहीं पड़ता था। वो हर साल आते थे और मम्मी पापा इंतजार करते थे कि अरे बाबा इस साल नहीं आए, और वो बता के कभी नहीं आए, क्योंकि उस वक्त फोन वगैरह होता नहीं था। वो आते थे सीधा, खाली बोलते थे कहाँ है जजमानी, कहाँ है। माँ बोलते बाबा आप आए हैं, पर पापा नौकरी करते थे, टाटा मोटर्स में थे। तो बोलते कि बाबा वो तो ऑफिस है, आप आए, कोई बात नहीं। अंदर रूम में हॉल जो हमारा था वहां जाकर के सो जाते, तुम खाना बनाओ वो आ जाएगा। तो मम्मी अब बोली फोन तो रहते नहीं थे, और पापा इत्तेफाक से मम्मी का खाना रेडी होते होते पापा आ जाते थे। और माँ बोलती थी कि आपको कैसे पता, बोलते मेरे को बेचैनी लगा कि घर में कोई मेरे को, मतलब बाबा आए हुए मेरे को बुला रहे हैं। तो पापा आते थे और वो खाना खाते थे, पापा से बात करते थे, मम्मी का हाथ का खाएंगे, अगर मैं बना के दूंगी तो खाएंगे मम्मी का हाथ का। खा करके और सोने जाएंगे, बोले हमको सोने दो, और कब उठ के चल जाते थे, मतलब आएंगे भी बिना बता के, जाएंगे भी बिना बता करके। तो मैं मोबाइल में देख रही थी, मैं 8-9 में थी, एक बार आए थे बाबा। तो मम्मी ने मुझे बोला कि तुम खाना बनाओ, बाबा से बात कर रहे हैं। तो उस वक्त बाबा ने एक स्टोरी बताया था कि वो जो ट्रेन, तो मम्मी ने पूछा, पापा भी आ गए थे ड्यूटी से, कि आप आज इस बार लेट कैसे हो गया। तो उस वक्त उन्होंने वो स्टोरी बताया था कि अरे मेरे को टीटी ने ट्रेन से उतार दिया था, ट्रेन ही बढ़ने नहीं दिया मैं, तो फिर मुझे बैठाए, फिर मैं गई। तो ऐसे उन्होंने बताया था। तो मैं नीम करोली बाबा का देख रही थी स्टोरी, मैं बोली ये स्टोरी तो मेरे घर में जो बाबा आए थे वो भी मुझे बताए थे अभी, मतलब वो नीम करोली बाबा थे क्या। तो ऐसे बहुत दिन से दिमाग में मेरा चल रहा था कि मम्मी को बताऊं नहीं बताऊं, क्योंकि पापा के एक्सपायर होने के बाद 1-2 साल तक वो आए थे, फिर वो नहीं आते थे। तो मम्मी चिंता करती थी कि पापा का मतलब ज्यादा भक्त थी, मैं उतना नहीं कर पाई थी उनका सेवा। तो हम लोग समझाते थे नहीं मम्मी ऐसा नहीं, पापा का लगा होगा, उनको भी दुख होता होगा, इसलिए नहीं आते हैं, पर बाबा थे। तो मैंने मम्मी को ऐसे, मम्मी का कॉल आया कि पता है कि आज ना बाबा इतना साल के बाद आए, और आए और घुसे घर में और खाना भी नहीं खाए और चले गए। तो मम्मी थोड़ा रोने जैसा हो गई, रो रो के हमें बताने लगी कि आए इतना साल के बाद भी आए और चले गए, खाना भी नहीं खाए। तो मैं मम्मी को बोली, अब मम्मी को मैं कैसे बताऊं कि जो बाबा नीम करोली बाबा वो तो है नहीं इस दुनिया में, पर और आकर के गए हैं, तो वो मतलब मम्मी को आज भी दिखे तो कुछ उनका भक्ति होगा। तो मम्मी बोली मेरे भैया आगे खड़े हैं घर से बाहर गेट में, पर भैया को मम्मी ने बोला अरे वो गए क्या, भैया बोले नहीं कोई बाबा नहीं गए। तो फिर मम्मी बोली कि आज तो बाबा खाना खा के भी नहीं गए। तो मैं मम्मी को कैसे आस्था तोड़ने देती कि नीम करोली बाबा तो है नहीं, पर अगर तुम्हें दर्शन दिए हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने बोला माँ कोई बात नहीं, बाबा आए ना ये बहुत बड़ी बात है, हमारे घर में कदम रखे ना इतना साल के बाद, तुम्हें याद कि तुमसे मिलने के लिए आए तो बहुत बड़ी बात है। आप मतलब वो तो मत करो, तो मत कुछ गलत सोचो कि बाबा खाना खा के क्यों नहीं गए, पानी तो पिए ना, हाथ आपसे मिले ना, आपसे बात किए। बोलते हाँ खाली ऐसे मिले और चले गए। तो हमने अभी बहू लोग खाना बनाती, शायद उनको बहू का हाथ का खाना नहीं खाना था, इससे बाबा तुम्हारे हाथ का खाना, तुम तो अब खाना बनाती नहीं हो, इससे तुम चले गए होंगे, पर चिंता मत करो। फिर मम्मी थोड़ा नॉर्मल हुई, वो भी पूजा पाठ बहुत करती है। और इसी बीच भैया कुछ साल पहले मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी,
तो मम्मी पूजा पाठ नहीं कर पा रही थी, तो जबकि मम्मी ने हमें सिखाया था हनुमान चालीसा पढ़ना। तो मम्मी मुझे बोली कि मेरे को पढ़ने का मन नहीं करता, तो मैं खाना खा लेती हूँ, तबीयत खराब। मैं बोली माँ तुम नहा धो लेती हो ना, हाथ पे धो, हनुमान चालीसा पढ़ो या राम नाम जाप करो। और भैया उसका 6-7 महीने के बाद मम्मी में पूरा कवर हुआ। मम्मी ने पूजा पाठ में फिर लौट के आई, तबीयत खराब हो गए थे तो ऐसा। फिर मम्मी ने जिद करके पढ़ने लगी कि नहीं अब तो मैं पढ़ूंगी, भले जैसा भी मन में शंका आता है, कुछ आता है, जब मुझे समय मिलेगा तब मैं भक्ति करूंगी। और मम्मी ने फिर शुरुआत किया भैया, फिर मम्मी आज बहुत अच्छी है, तबीयत भी ठीक रहता है। और उसके बाद ही फिर वो नीम करोली बाबा का उनका दर्शन हुआ। तो मैंने मम्मी को भी बोला कि तुम छोड़ दी थी ना पूजा, इसे दर्शन नहीं दे रहे थे, अभी देखो तुम्हें दर्शन देने के लिए आए हैं। और उसके बाद से भी सब कुछ अच्छा रहा। और एक बात बोलना चाहूंगी भैया कि जब आपके ऊपर कुछ नेगेटिविटी रहती है या कुछ ऐसा रहता है, नेगेटिविटी रहती है, बुरा नजर हाय किसी का लगता है, तो मेरे भी मतलब जर्नी में ऐसा हुआ था कि मैं ना हनुमान चालीसा लाख कोशिश करती थी पढ़ने का, पर पढ़ नहीं पाती थी। मैं कभी खाना खा लेती थी नमक, और अपने एक मन में था ना नमक खाने के बाद हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना है, ऐसा मन में था। फिर मेरी मम्मी ने ही मुझे समझाया था पहले कि बेटा आपको पढ़ना है, जब मंगलवार होता है ना, अगर आप कुछ भी हो जाए आपको पढ़ना है, जब याद आएगा तब पढ़ना। और मैं भैया जब पढ़ती थी ना, तो मुझे हनुमान चालीसा का पाठ कुछ सुनाई नहीं देता था, मैं जो पाठ कर रही थी, जो वर्ड होते थे। फिर वो करते करते मैं भी जिद पे थी कि नहीं, जब तक ये मुझे सुनाई नहीं देगा और तब तक तो मैं पढ़ते रहूंगी, आप कुछ भी कर लो। और एक कम से कम मुझे 6 महीने से 7 महीने लगे। एक दिन मैं शाम का समय हनुमान चालीसा पढ़ रही थी और वो पूरा प्रोनाउंसिएशन जो मैं कर रही हूँ मुझे सुनाई दे रहा था। और उसके बाद से मुझे ऐसा लगा ना कि मेरे शरीर बिल्कुल हल्का सा महसूस कर रही थी। कुछ भी रहा होगा मैं नहीं बोल सकती, पर जो मैंने फील किया था बता रही हूँ। तो एक सब भक्तों से एक बात मैं बोलूंगी कि जब आप बेचैन होते हैं या आपको ऐसा लगता है कोई बुरी शक्तियां हैं या कोई किसी का हाय बद्दुआ लग रहा है आपके ऊपर, तो आप हनुमान चालीसा पढ़िए। आपका मन नहीं करता पढ़ने का, आपकी उस हनुमान चालीसा पढ़ने का दिन, मंगलवार का पूजा करने के दिन आपके समय बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, आपका मन नहीं करेगा, आप खाना खा लोगे या कुछ 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 दिमाग करेगा, आप बेचैन रहोगे। पर आपको उस दिन हिम्मत करके हाथ पैर धो करके पवित्र होकर के आपको हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करिए। समय लगता है भैया, पर शक्ति मिलती है और वो फिर भगवान हमें रक्षा करते ही करते हैं। करते हैं। हाँ, हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है, हर बहुत शक्ति समस्या है का भैया। समाधान है देखा जाए तो। और ये आपने सही कहा कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी किया करा या कुछ है, तो वो नेगेटिव एनर्जी पूरी कोशिश करेगी कि आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हो वो ना हो। अगर ना कर आपने पाए। संकल्प लिया है तो वो पूरी कोशिश करेगी कि वो संकल्प टूट जाए, या अर्जी लगाने जा रहे हो तो अर्जी नहीं लगा पाए, मन में गलत ख्याल आए, मन में ऐसे विचार आए कि नहीं मुझे नहीं करना है पूजा पाठ, वो आपको प्रभु से दूर करने की पूरी कोशिश करेगी। पूरी कोशिश रहती मगर है उस भैया। समय हाँ, ये संदेश मैं सभी को जैसे आपने दिया मैं देना चाहूंगा, फोर्सफुली पाठ करना पड़ेगा आपको। मन से नहीं होगा, मगर वो फोर्सफुली करें, किसी भी हालत में करें। देखा आपने जैसे 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 धीरे धीरे पाठ करते गए वो समस्या आगे जाके समाप्त हुई। तो ये उनकी कृपा है, क्योंकि जहां जहां प्रभु की उपस्थिति होती है, प्रभु का नाम लिया जाता है, वहां पे नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। वो पूरी कोशिश करेगी कि आप ना करें, क्योंकि प्रभु के नाम से वे डरते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब नाम तो सुना है। कई बार तो ऐसे मैंने कहीं पहले भी कहा है, कई बार महिला भक्तों के साथ ऐसा भी हुआ है कि जब वे संकल्प लेते हैं तो समय से पहले ही मासिक धर्म की समस्या आ जाती है। नेगेटिव एनर्जी ये का प्रभाव है कि वो संकल्प टूट जाए, ना करे, बहुत सारी समस्या होती है, आप बीमार पड़ जाए या बहुत सारी है। तो उस सिचुएशन में भी आप फोर्सफुली करें, अपने पाठ को रोके नहीं। बस हाँ, मासिक धर्म में होल्ड पे आ जाइए, मन में स्मरण करें, जैसे ही आपका वो समय निकल जाए बाद में आप अपने संकल्प को कंटिन्यू करें। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया। और नीम करोली बाबा, पूज्य बाबा जी की लीला जो आपने शेयर की, रोंगटे खड़े हो गए जब आपने कहा ना वे आते थे और आपके परिवार के हाथों से सेवा स्वीकार है। भले वे शरीर रूप से नहीं है, मगर आज भी वे अपने भक्तों के साथ हैं। जहां पे हनुमान जी की भक्ति होती है, राम नाम लिया जाता है, पूज्य बाबा जी स्वतः ही उनके जीवन में आ जाते हैं। उन बहुत दयालु हैं बाबा, बहुत दयालु हैं। वे भी सरल भक्त, जब वे शरीर रूप से थे वे भी सरल भक्ति का ही प्रचार करते थे कि भूखे को खाना खिलाओ, राम नाम जपो, चालीसा का पाठ करो। किसी को कोई आडंबर के पीछे भागने नहीं कहा कि ये तंत्र मंत्र टोटका करो या ये करो पैसे लगाए। जानकर अच्छा लगा कि हनुमान जी की कृपा, राम जी की कृपा तो है ही, साथ साथ बाबा जी की भी विशेष कृपा है आपके परिवार पर।
आगे बढ़ने से पहले अभी एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो एक सवाल तो था ही जिसका जवाब आपने दिया, जिससे हमारी चैनल देखकर आपको क्या प्रेरणा मिली, धन्यवाद उसके लिए। आखिरी सवाल ये है कि देखिए, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी एक आध दो लाइन में प्रभु का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? ये बोलूंगी भैया कि जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। बस आज जो भी मैं हूँ, जो भी मेरी है, सब भगवान की कृपा से। मैं शून्य से शुरू हूँ और आज भगवान के सामने मैं शून्य ही हूँ, पर जो भी है सब भगवान की कृपा है और मेरा उसमें कुछ अधिकार नहीं है। मैं सब भगवान का ही मानती हूँ। उनकी वजह से ही आज मेरे पास जो भी मेरा घर है या जो भी है मेरा, आज मैं पुणे में हूँ, सब उनकी कृपा है भैया। नहीं तो मेरी इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं खुद कर सकती। मात्र कृपा नहीं, विशेष कृपा कह सकते हैं आप। और बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया बहन। प्रभु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, यही प्रार्थना है। आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती जाए, यही प्रार्थना है। और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं प्रभु से जुड़े, तो इस भाई को अवश्य मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की रामचंद्र की जय, जय। पवन सुत हनुमान की हनुमान की जय। जय। बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा की। जय श्री राम जी, जय श्री राम, जय।